हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लेकर आए हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र। इसके बारे में कई कमेंट्स मिले थे, क्या इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है, कि ये क्यों नहीं बढ़ रहा है और कब तक बढ़ सकता है, और इसका सबसे बड़ी बात है कि डाउन टर्म अगर देखें तो लिमिट कौन सी है, मतलब कि कहाँ तक ये नीचे जा सकता है अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन और आया तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ज़्यादातर लोग जो लोग इसके अंदर नहीं जानते, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि इसका अगर इंस्टिंक्ट वैल्यू देखें या फिर इसका फेयर प्राइस देखें तो वो क्या हो सकता है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और इंस्टिंक्ट वैल्यू जो है वो है क्या। तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उन लोगों को पता होगा। सबसे पहले तो पूरा वीडियो देखें, इसके अंदर क्योंकि कुछ ट्विस्ट है, जैसे कि इसकी अगर इंस्टिंक्ट वैल्यू देखें तो उनके अंदर भी कुछ ट्विस्ट है जो कि आपका जानना ज़रूरी है। यहाँ पर देखें तो कंपनी का अभी अगर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, मार्केट कैप अगर देखें तो 5,000 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर पी रेशियो अगर देखें तो ये चीपेस्ट वैल्यू के अभी अवेलेबल है, 4 से भी कम के पी के ऊपर। प्राइस टू बुक वैल्यू ज़रा देखिए, 0.43%, अपने बुक वैल्यू से भी ये कम है। इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तो अभी 303 रुपये के आसपास है, उससे ये आधे से भी कम के प्राइस के ऊपर अभी अवेलेबल है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखें तो अच्छी खासी है। और यहाँ पर देखें तो इसका जो 52 वीक हाई है वो अगर आप देखें तो तकरीबन इसको 200 रुपये ही गएंगे, और जो लो है वो अभी अगर देखें तो 114 रुपये के आसपास, 115 रुपये के आसपास बनाया था। तो इसकी अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे, अगर यहाँ पर देखें तो 20% के आसपास, काफ़ी ज़्यादा। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो तकरीबन डबल इसको आप कह सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय उससे भी बढ़िया, 12.5%। तो अपने कैपिटल के ऊपर ये अगर देखें जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 12.5% का एनुअल जो है ये रिटर्न कमाते हैं। और यहाँ पर देखें तो अब इसके जो है क्वार्टरली रिजल्ट ज़रा हम देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखें, और आप सबसे रिक्वेस्ट है और ऐसे ही वीडियोस के लिए, क्योंकि हम जो है शेयर मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश करते हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल साबित हो सके। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। इससे जो है हमको मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने का। और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो दिसंबर टू दिसंबर अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के अंदर अगर देखें तो अच्छा खासा इजाफा हुआ, 2500 करोड़ से बढ़कर 3421 करोड़, तकरीबन तकरीबन ये 60% के आसपास की इसके अंदर एक बढ़त देखने को मिली। साथ ही इसका जो प्रॉफिट है वो 234 करोड़ से बढ़कर 407 करोड़ रहा। तो इसके अंदर भी अच्छा खासा इजाफा, 70 से 80% के आसपास का। ईपीएस जो 6 रुपये के आसपास था वो अगर देखें तो 10.25 रुपये के ऊपर आया एक ही क्वार्टर के अंदर। और ज़रा क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप इसकी ग्रोथ देखिए, सिर्फ ईपीएस को देखेंगे आप तो ही आप समझ जाएंगे। कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके अंदर अभी दबाव देखने को मिल रहा है, उसका जो है कुछ वन ऑफ द रीज़न है, एक तो मार्केट का जो है करेक्शन है। मार्केट के करेक्शन के चलते अच्छे अच्छे शेयर भी जो है वो गिरते हैं। आप सबने देखा था जब कोविड टाइम था, जब अच्छे अच्छे शेयर थे जिसका कोविड से कुछ लेना देना नहीं था, उसका बिजनेस भी चल रहा था, चाहे वो आईटी स्टॉक्स हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, सब के सब अगर देखें तो आंधे में जो है गिरे थे। तो इस वजह से भी इसके अंदर एक अभी करेक्शन दिख रहा है। साथ ही साथ कुछ एफआईआईस भी इसके अंदर जो है बिकवाली कर रहे हैं, उसका पता आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर चलेगा। और ये इसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट है। इसके अंदर देखें तो मार्च 2018 से अब तक मार्च 2022 का अगर बात करें तो नेट सेल्स अगर देखें इसके अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ है, तकरीबन 50% के आसपास बढ़ी है। और बीच में ये जो कोविड टाइम था यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, उस वजह से जो है अभी इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम दिख रही है, वरना ये डबल हो चुकी होती है ऐसा मुझे लग रहा है। इसका नेट प्रॉफिट अगर, लेकिन कोविड टाइम में भी अगर देखें मार्च 2020 के अंदर, अभी उस टाइम में भी ये कंपनी जो है लॉस नहीं किया था। काफ़ी सारी कंपनी है जिन्होंने लॉस किया था, अपना प्रॉफिट जो है वो मेंटेन किया था तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का। और पिछले साल अगर देखें तो 900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट और 22.5 रुपये का ईपीएस पोस्ट किया था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रीवियस दिसंबर क्वार्टर का जो इसने 10 रुपये का ईपीएस पोस्ट किया, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे साल का ईपीएस, तो ये 40 रुपये से भी ऊपर आ सकता है। और अभी इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो 130 रुपये है। 130 रुपये का प्राइस, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस के ऊपर भी अवेलेबल है। इसके पीयर कंपैरिजन भी हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं उसके पहले उसकी बोरोविंग देखना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरोविंग का मतलब होता है कर्जा। कर्जा जो यहाँ पर इसने 2020 तक इसके ऊपर था, लेकिन यहाँ पर देखें मार्च 2022 पर अगर अभी अब देखें ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ऐसी कंपनियाँ जो है मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अभी अगर देखें तो जैसे कि आरबीआई और वर्ल्ड मार्केट के अंदर रेपो रेट जो है ब्याज की दरें बढ़ रही है, उसमें ऐसे समय में ऐसी कंपनियों के प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन जो है वो ज़्यादा नहीं होता, वो बढ़ता नहीं है, इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि जो है कुछ डेट नहीं है ज़्यादा, तो ये ब्याज का पे जो है ज़्यादा इसको जो है वो खर्चा इसका कम करना पड़ता है। यहाँ पर देखें तो इसका जो पीयर कंपैरिजन हम करेंगे, यहाँ पर ये है जीएसएफसी। और सबसे पहले तो इसका जो पी रेशियो है उसको हम कैलकुलेट करें तो सबसे कम के पी के ऊपर अभी अवेलेबल है। इससे ऊपर देखें तो एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइज़र, जो कि अभी अभी इसको रिजल्ट आए थे, काफ़ी बढ़िया आए थे, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे, आपका कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए, हमें अपना प्यार दिखाइए कि हमको मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोज़ बनाने का। और यहाँ पर देखें ये जो नेशनल फर्टिलाइज़र है उनका जो ये अभी प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा आया था, लेकिन ये हो सकता है कि वन टाइम प्रॉफिट हो आगे आने वाले समय में। इस वैल्यूएशन को चलते अगर देखें तो अच्छा है।
लेकिन उसके बारे में जो है एक अलग से ही वीडियो में बना दूंगा। यहाँ पर देखें तो पी रेशियो के चलते अगर देखें तो सबसे अभी फिलहाल ये चीपेस्ट प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। और यहाँ पर इसके साथ ही साथ प्राइस टू बुक रेशियो भी देखें, प्राइस टू बुक रेशियो उसके अंदर भी ये देखें तो सबसे चीपेस्ट वैल्यू के ऊपर अभी अवेलेबल है। सबके सब अगर देखें तो तकरीबन अपना प्राइस टू जो बुक वैल्यू है उसी के आसपास, वन टाइम के आसपास जो है अभी ट्रेड हो रहा है। ये जीएनएफसी देख लीजिए या फिर आरसीएफ देख लीजिए, बुक वैल्यू के आसपास ही है ये ट्रेड करा है। लेकिन ये एक अकेला जीएसएफसी शेयर है जो कि बुक वैल्यू से आधा दाम के ऊपर अभी जो है उससे भी कम अभी ये ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर देखें तो आगे हम बढ़ते हैं, इसकी सेल्स ग्रोथ हमने पहले ही देखी। यहाँ पर आप 5 साल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 11% के आसपास, प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 16% के आसपास। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं जिनके अंदर 5 साल तक एक लगातार इसने जो है ग्रोथ दी है अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर। और यहाँ पर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़रा हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रमोटर के पास कोई प्लेज होल्डिंग नहीं, शेयर होल्डिंग इसने जो है प्लेज नहीं किया हुआ है। और ये सरकारी कंपनी है, यह भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो गुजरात स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है वो जो है इनके प्रमोटर्स है। और पब्लिक के पास अगर देखें तो 31% माल अवेलेबल है। एफआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 22.5%, डीआईएस के पास 8% के आसपास की। और ये जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये यहाँ पर मैं आपको इसके जो अंदर चेंज होता हुआ दिख रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें तो एक एफआईएस ने देखे तो पिछले जून 2022 से लेकर अब तक इसके अंदर थोड़ी सी बिकवाली की है। एक वन ऑफ द ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि इसने जो देखे अगर 200 रुपये का प्राइस अचीव किया था। हमारा टारगेट अगर बात करें 1 साल के अंदर अंदर इसके अंदर अगर देखें तो 1 साल, या हो सकता है अगर मार्केट अगर प्रेशराइज रहा तो 1 से 2 साल, लेकिन ज़्यादातर अगर देखें तो 1 साल के अंदर अंदर ही ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 से 225 तक जा सकता है। और इसकी जो फेयर वैल्यू या इंस्टीट्यूट वैल्यू है वो उनसे कहीं ज़्यादा है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल एफआईएस ने इसके अंदर जो है थोड़ी सी बिकवाली की है। साथ ही साथ जो डीआईआई है उसने भी इसके अंदर बिकवाली की है। 6% का माल अवेलेबल था, अब इसके दिसंबर क्वार्टर में 2.5% के आसपास करे गया है। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है, इतनी अच्छी कंपनी के अंदर ये लोग क्यों बिकवाली कर रहे हैं। साथ ही लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर देखे तो ये जो होल्डिंग है गवर्नमेंट की होल्डिंग इसने जो है एक साथ 5.5% के आसपास की इसके अंदर खरीदी की है, बाइंग की है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर लग रही है। ये एक जो है कंपनी को एक स्टेबलाइज करने की इसकी जो है पॉसिबिलिटी को दर्शाता है क्योंकि 5.5% माल सीधा सीधा एक ही क्वार्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर बताया गया है। और पब्लिक के पास अगर देखें हमने देखा कि 31% माल अवेलेबल है। और अब इसके ये यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर डिविडेंड पे कितना करते हैं तो 2.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड इसने जो है यहाँ पर दिया था सितंबर क्वार्टर के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स कौन है, गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट, तो वो इसके जो है प्रमोटर्स है। और यहाँ पर देखें तो अब इसके एक सेकेंड, सबसे पहले इसकी जो इंस्टिंक्टिव वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऐप आप देख सकते हैं कि इंस्टिंक्टिव वैल्यू जो होती है कई पैरामीटर्स के आधार के ऊपर इनकी जो फ्यूचर्स प्राइस होती है उनकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उनका जो है एक कैलकुलेशन निकाल कर आता है। और ये कई ज़्यादा पैरामीटर्स के ऊपर जो है वैल्यू निकाली जाती है। तो ज़रा आप उसको खुद देख सकते हैं। दिसंबर 2022 के अंदर इसकी जो इंस्टिंक्टिव वैल्यू थी यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 रुपये थी, 400 रुपये प्लस। अभी इसका प्राइस 130 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू कहें या फिर इंस्टिंक्टिव वैल्यू कहें तो ये 400 रुपये के आसपास यहाँ पर बताई जा रही है। 24 फरवरी को अभी की यहाँ पर जो है वो डेटा अवेलेबल नहीं है अभी ये जो है, लेकिन इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ोतरी हो सकती है। और ये जो इंस्टिंक्टिव वैल्यू जो है वो जो है घटती बढ़ती रहती है। ये इसका ग्राफ है, ये जो ब्लू कलर्स की लाइन है इसके अंदर जो डार्क ब्लू है वो जो है इंस्टिंक्टिव वैल्यू है, वो आप खुद देख सकते हैं। इसके अंदर जो है एक तेज़ी ही अभी इजाफा ही देखने को मिल रहा है फिलहाल। और जो ये रेड कलर की लाइन्स है ये अभी का प्राइस जो है उसको जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, उसको शो कर रही है। तो इसने जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये डिस्काउंट के ऊपर आप ये मान के चल सकते हैं कि ये चल रहा है प्राइस। इसके अंदर एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है कभी भी, अगर वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो इसके अंदर अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। और यहाँ पर देखें तो अब इसका चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि इसका चार्ट हम देखेंगे तो आप ये पाएंगे, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट में दिखाऊं, ये सबसे पहले तो इसका जो है डेली चार्ट है, इसको हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म में ये अगर देखें तो प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसका प्राइस 130 रुपये है। इसका जो 21 दिनों का मूविंग एवरेज 128 रुपये, 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो है 135 रुपये, उसी के आसपास अभी ये प्राइस जो है चल रहा है। इसका मेजर सपोर्ट इन द शॉर्ट टर्म जो मुझे दिख रहा है वो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि इसने 2-3 बार यहाँ पर इसी प्राइस के आसपास, मतलब कि 118 से 120 रुपये के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। वहाँ से इसके अंदर देखें तो एक अच्छी खासी तकरीबन 150 रुपये तक की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी। वापस से ये शेयर नीचे आया, वापस से दूसरी बार यहाँ पर भी अगर देखें तो ये 150 रुपये तक गया था। 2 बार इसके अंदर एक अच्छा खासा उछाल आ चुका है। तो अगर ये प्राइस इससे आसपास या इससे थोड़ा सा ऊपर भी आता है 122-123 के आसपास, अगर मंडे को या फिर ट्यूसडे को या फिर करंट मार्केट प्राइस के 125 रुपये तक भी आता है तो अच्छा खासा इसके अंदर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बन जाता है और एक सपोर्ट के आसपास ही है, क्योंकि रिस्क इसके अंदर कम है। नीचे में 112 रुपये के आसपास का
112 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर इसके अंदर शॉर्ट टर्म में भी एक प्ले किया जा सकता है। और आगे इसका ये वीकली चार्ट भी हम देख लेते हैं, इसके अंदर भी आप यही देखेंगे। और ये इसका जो 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो 115 रुपये के आसपास है। अभी 114 रुपये है, आने वाले वीक के अंदर ये हर वीक चेंज होता रहता है, 115 रुपये के आसपास चला पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2021 के बाद जब से इसने अपने 200 वीक के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, लगातार इसके अंदर तेज़ी बनी रही और ये उससे ऊपर ही रहा है अपने 200 वीक के मूविंग एवरेज के। और अब ये इसके थोड़ा सा नज़दीक आया है, तो ये जो 115 रुपये है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। और इसके अंदर कोई फ्रेश तेज़ी आने तब आएगी जब ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि 133 रुपये के ऊपर निकलेगा, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये बात आप नोट करके रख लीजिए, जब तक 133 से ऊपर नहीं निकलता तब तक इसके अंदर कोई फ्रेश तेज़ी नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब ये 133 से ऊपर निकला, ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, तब ये जो है 150 रुपये तक फिर से जा सकता है। तो यहाँ पर आगे इसका मंथली चार्ट भी ज़रा देख ले, तो इसके अंदर मुझे जो चीज़ लग रही है, आप ये इसका मंथली चार्ट है और इसके अंदर देखें तो ये हायर हाई इन द लॉन्ग टर्म, हायर हाई ये जो है बना रहा है। और एक यहाँ पर आप देखें तो डब्ल्यू शेप जो है पैटर्न बन रही है। नीचे में अगर देखें तो यहाँ पर 2 बार इसने बॉटम बनाया, हालांकि ये जो लो है, प्रीवियस लो है जो, ये कोविड टाइम का था इसलिए ज़्यादा नीचे गया था। उसके बाद देखें तो इसके अंदर एक नॉन स्टॉप तेज़ी आई। तो हो सकता है यहाँ पर जैसे कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन कह लीजिए, ये ख़त्म हुआ, उसके बाद नया हाई बनाया, फिर से ये वही सिचुएशन रही, फिर से एक लो बनाया, फिर से इसके अंदर एक नया हाई आया। तो हो सकता है कि जब ये जो पैटर्न है, मतलब कि ये करेक्शन जब पूरा हो तो इसके अंदर एक नया हाई देखने को मिले जो कि इसको 200 प्लस 250 या 250 तक इसको जो है लेकर जाए। ये मंथली चार्ट है, थोड़ा सा लंबा चार्ट है, लेकिन अगर ये 250 से 250 रुपये तक गया तो इसके अंदर 100% यानी कि डबल होने के इसने जो है रिटर्न मिल सकते हैं। तो वो कुछ रिटर्न कम नहीं होते अगर 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर ये मिल जाते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अब इसके अंदर जो देखे तो 3 मंथ का चार्ट लगाया है, लंबा चार्ट है। ये इसलिए बताया है कि यहाँ पर देखे तो इसका जो प्राइस 2000 के साल 2000 में अगर देखे तो 4 रुपये के आसपास था, यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है। अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है। और साल दर साल अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसने जो है एक हेल्दी, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो शेयर काफ़ी अच्छा है, जो लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं, अच्छा शेयर आपने चुना है, मैं यही आपको कहूँगा। और यहाँ पर अगर देखें तो फिर से मैंने इसका डेली चार्ट लगाया। अब ध्यान से सुने, इसके अंदर शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो एक ट्रेड बन सकता है। इसका प्राइस अभी देखें तो 129 रुपये है। तो इसके अंदर देखिए तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 2 स्टेप में बाय कर सकते हैं, आधा आधा करके। एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, और बाई चांस ये मार्केट के करेक्शन के चलते अगर 125, 122 या 120 के करीब आए, तब जब भी चाहे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं, इन द शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। नीचे में अगर मुझे ऐसा लगता है 112 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो 133 रुपये, और उसके बाद देखें तो 150 रुपये का टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं आने वाले 15 से 1 महीने तक। और इसके अंदर स्टॉप लॉस जरूर ले, और आप जब भी चाहे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 150 रुपये का ही, अगर शॉर्ट टर्म के ये प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि 150 का वेट करें, 133 आ जाए, 140 आ जाए, जब भी चाहे आपको लगे कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए आप कर सकते हैं। और अगर लॉन्गर टर्म की मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो मुझे चीज़ लग रही है, सबसे पहले तो सपोर्ट की मैं बात करूँ तो सबसे पहला सपोर्ट तो 112 रुपये ही है। उसके नीचे अगर देखें तो 108 रुपये, और जो तीसरा जो मेन सपोर्ट है जो वो 100 रुपये है। मुझे नहीं लगता कि 100 रुपये के नीचे ये अभी जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये 40 रुपये का EPS आता है इसका पूरे साल का, और 2.5 के या 3 के PE के ऊपर अगर ये अवेलेबल होता है तो मतलब कि ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एक वैल्यू बाइंग आ सकती है अगर इस प्राइस के आसपास ये अगर आए तो। और अभी ये प्राइस काफ़ी दूर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक ये जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पर सपोर्ट की बात हो रही है। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल से 2 साल के अंदर अंदर ये 200 से 225 तक जा सकता है। और हो सकता है अगर वैल्यू अनलॉकिंग हो, जब ये यहाँ पर आए तब अब फिर से जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसका रिव्यू ले लेंगे। हो सकता है कि इससे भी प्लस इसके टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। और आज के वीडियो में इतना ही। फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपके कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।